दोस्तों ये खड़ी है आप लोगों के सामने ब्रांड न्यू NS400 एंड ब्रांड न्यू KTM ड्यूक 250। अब दोस्तों आप लोगों का बार बार सवाल आता था कि समीर भाई ड्यूक 250 महंगी है, NS400 सस्ती है, हमें NS400 लेना चाहिए या फिर ड्यूक 250 लेना चाहिए, ऐसा आप लोग मुझसे पूछते थे। तो दोस्तों आज ना आपको ये क्लियर हो जाएगा क्योंकि मैं आपको दोनों का डिटेल कंपेरिजन बताने वाला हूँ। कंपेरिजन बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको ड्यूक 400 ड्यूक 250 लेना है या फिर NS400 लेना है। आपको डिटेल में कंपैरिजन बताने वाला हूं और कोशिश करूंगा दोस्तों आपको मैं इतनी नॉलेज दूं ये दोनों बाइक्स के बारे में कि आपको कोई ज्यादा डिफरेंस और मतलब कुछ ज्यादा जो है प्लस माइनस पॉइंट पता ना चले। और मैं कोशिश करूंगा कि आपको इतना नॉलेज पता चल जाए कि आपको जो है कोई और वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। बात करते हैं दोस्तों दोनों बाइक के डिटेल कंपेरिजन के बारे में। अगर आप दोनों में कोई एक बाइक लेना चाहते तो प्लीज इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। अगर चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल के आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंचते रह सके और आप मेरे वीडियो से अपडेट रह सकें। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं दोनों बाइक के प्राइस के बारे में। दोनों बाइक में हमें कितना प्राइस डिफरेंट देखने को मिलता है। देखिए दोस्तों मैं आपको दोनों को ऑन रोड प्राइस बता रहा हूँ, एक शोरूम प्राइस बनाने का कोई मतलब नहीं है, ऑन रोड प्राइस आपको पता होना चाहिए। देखिए अपनी जो NS400 है वो मेरे यहाँ ऑन रोड प्राइस आ रही है लगभग 2,27,000 रुपए, 2,27,000 रुपीज के आसपास की जो है ये आपको ऑन रोड प्राइस देखने को मिल जाती है। और अगर मैं बात करूं अपनी ड्यूक 250 के बारे में तो ड्यूक 250 ऑन रोड प्राइस आ रही है लगभग 2,84,000 रुपए, 2,84,000 रुपीज के आसपास की आपको ऑन रोड प्राइस देखने को मिल जाती है। अब देखिए दोनों बाइक में प्राइस डिफरेंस तो आपको काफी बड़ा मिल जाता है, लगभग जो है 50,000 रुपए के आसपास का प्राइस डिफरेंस आपको मिलेगा। तो क्या आपको NS लेना चाहिए कि आपको ड्यूक लेना चाहिए, आगे पूरा कंपैरिजन देखिए आपको पता चलेगा। चलिए सबसे पहले आते हैं दोस्तों दोनों के फ्रंट लाइटिंग कंपैरिजन में। पहले मैं दोनों की की ऑन कर लेता हूं, अपनी ये NS400, अपनी ये ड्यूक 250। देखिए सबसे पहले दोनों में ना आपको LED DRL लाइट मिलेगा। आप देख सकते हैं दोस्तों ये अपनी NS200 की LED 400 की DRL लाइट है जो कि काफी प्यारी लग रही है, और ये अपनी KTM ड्यूक 250 की LED जो DRL लाइट है आपको इसमें देखने को मिलती है। दोनों की LED DRL लाइट काफी ज्यादा अच्छी हमें निकल के देखने को मिलती है। बात करें दोस्तों दोनों की मेन लाइट के बारे में तो मेन लाइट में बहुत बड़ा फर्क है भाई। NS400 में ना आपको LED प्रोजेक्टर लाइट आपको इसमें देखने को मिलती है। आप देख पाएंगे यहाँ पे कंपनी ने LED प्रोजेक्टर लाइट दिया है, सिंगल LED प्रोजेक्टर लाइट है, बट कंपनी ने काफी प्रीमियम और काफी बेहतरीन जो लाइट है इस बाइक में दिया है। अगर मैं बात करूँ 250 के बारे में तो 250 में दोस्तों आपको फुली LED लाइट आपको इसमें देखने को मिल जाता है। एक तरफ है LED प्रोजेक्टर लाइट और एक तरफ है फुली LED लाइट। दोनों की लाइट बहुत ज्यादा अच्छी है, बट मेरे हिसाब से ये लाइट थोड़ी ज्यादा ब्राइट आपको देखने को मिलेगी। सिंगल लैप दोनों में सेम है, ये 250 के हैं और ये 400 के, दोनों में सेम आके यहाँ पे कोई फर्क आपको नहीं मिलेगा। बात करें फ्रंट सस्पेंशन के बारे में दोस्तों आप देखेंगे अपनी जो ड्यूक 250 इसमें आप लोगों को WP के एपेक्स वाले सस्पेंशन मिलते हैं, 43 mm के USD फॉक्स सस्पेंशन आपको मिलेंगे। NS400 में भी आपको 43 mm के USD फॉक्स सस्पेंशन मिलते हैं, बट कंपनी ने NS400 में ये नहीं बताया है कि भाई इसमें आप लोगों को जो है कौन से कंपनी के सस्पेंशन मिल रहा है, ऐसा ऑफिशियल तो मुझे नहीं पता भाई। ठीक है, टायर साइज में आपको इसमें भी 110/70 का टायर मिलता है, अपने ड्यूक में भी आपको 110/70 के आसपास का टायर साइज मिल जाता है। बात कर ले दोस्तों ब्रेकिंग के बारे में। अब ब्रेकिंग में ऐसा दोस्तों कि दोनों बाइक में ना आपको डुअल चैनल एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम देखने को मिलेगा और दोनों का प्लेट साइज भी सेम है, 320 mm का डिस्क प्लेट मिलता है। बट कंपनी ने कैलिपर में बहुत बड़ा कॉस्ट कटिंग किया है, थोड़ा मोड़ा नहीं, बहुत बड़ा कॉस्ट कटिंग है। ये आप देखेंगे यहाँ तो पहली बात तो आपको वाइब्रे के कैलिपर मिलते नहीं है, ठीक है, इसमें कोई ग्रेमिका का कैलिपर मिलता है जो कि डुअल पिस्टन है। और लेकिन भाई ड्यूक में इसमें आपको वाइब्रे के कैलिपर मिलेंगे, ऊपर से 4 पिस्टन कैलिपर जिसे हम रेडियल कैलिपर कहते हैं। तो भाई ड्यूक का ब्रेकिंग का कोई कंपेयर नहीं है NS400 से, इस बात का जो आप खास ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए अब आते हैं दोस्तों दोनों के इंजन कंपैरिजन के बारे में, इंजन के बारे में जो है बात कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों NS400 में आपको 373 cc का लिक्विड कूल 4 स्ट्रोक DOSC सिंगल सिलेंडर जो इंजन है वो आपको इसमें देखने को मिलेगा। ड्यूक 250 में 249 cc का लिक्विड कूल LC4C DOSC जो इंजन है आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। बात करें पावर एंड टॉर्क के बारे में, भाई NS400 ना 40 bhp का पावर जनरेट करती है, 35 का न्यूटन मीटर टॉर्क जनरेट करती है, बट अपनी जो ड्यूक है वो दोस्तों आपको 31 का PS पावर जनरेट करती है, 25 का न्यूटन मीटर टॉर्क जनरेट करती है। मतलब पावर एंड टॉर्क में आपको काफी बड़ा डिफरेंस मिलता है। यहाँ पे अपनी जो NS400 है दोस्तों इसकी जो परफॉर्मेंस है वो आपको काफी तगड़ी मिलेगी। तो अगर आप सिर्फ परफॉर्मेंस के नाम से जा रहे हैं तो भाई NS है, बट अगर आप लुक वाइज जा रहे हैं तो फिर ड्यूक है। कूलिंग सिस्टम में दोनों में लिक्विड कूल इंजन मिलेगा, आप देख सकती है NS400 का है या अपनी ड्यूक 250 का, जिसमें कर्व मिलता है, NS400 में आपको फ्लैट मिलता है। दोनों में दोस्तों आपको जो है ना स्लीपर क्लच देखने को मिलेगा,
दोनों ही बाइक में आपको जो राइड बाय वायर है वो भी आपको मिल जाता है। ध्यान है कि दोनों बाइक में आपको जो 6 गियर है वो भी आपको देखने को मिलता है। ठीक है, दोनों बाइक E20 BS6 नॉर्म्स के साथ में आ जाती है। फिर है दोस्तों दोनों का डिटेल इंजन स्पेसिफिकेशन। चलिए बात कर ले अब दोनों के माइलेज एंड परफॉर्मेंस के बारे में। तो भाई जाहिर सी बात है माइलेज एंड परफॉर्मेंस में डिफरेंस रहेगा, क्योंकि एक तरफ है 400 और एक तरफ है 250। अगर मैं NH 400 के बारे में बात करूं तो वो आपको मिनिमम दोस्तों जो है 25 से 30 का माइलेज देगी। ड्यूक 250 आपको 30 से 35 के आसपास का माइलेज देती है। टॉप स्पीड NH 400 175 किलोमीटर पर आवर, ड्यूक 250 टॉप स्पीड 155 किलोमीटर पर आवर। 0 to 100 NH 400 6 सेकंड, 0 to 100 ड्यूक 250 8.5 सेकंड। ठीक, चलिए अब चलते हैं दोस्तों स्पीडोमीटर की तरफ। स्पीडोमीटर में सीधा विनर आपको पता है ड्यूक रहेगी, क्योंकि NS में आपको जो स्पीडोमीटर देखने को मिलता है वो आपको फुली डिजिटल मीटर मिलता है, बट ड्यूक का TFT पैनल मिलता है। हालांकि भाई इस प्राइस के हिसाब से और क्या देगी कंपनी ने, इस प्राइस के हिसाब से जो चीज दिया है वो काफी परफेक्ट मुझे लगेगा। इसमें आपको क्या क्या मिलेगा ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों गियर इंडिकेटर है, उसके बाद टेकोमीटर है जिसे आरपीएम कहते हैं, या साइड स्टैंड इंडिकेटर है, उसके बाद ये आपका क्लॉक है। यहाँ पे मेन स्पीडोमीटर है जिसमें आप लोगों को ओडोमीटर भी मिल जाता है। ठीक, यहाँ पे आपको जो चार्जिंग पॉइंट है वो भी आपको मिलेगा। ये फीचर्स ऐसे मिलते हैं कंट्रोल के लिए। इसमें आपको राइडिंग मोड्स भी मिलते हैं, रोड, स्पोर्ट, रेन एंड ऑफ रोड, ये 4 मोड्स भी आपको इसमें देखने को मिलेंगे। हालांकि ये मोड जो है पावर को कंट्रोल नहीं करते, पावर कम ज्यादा इससे नहीं होता, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। बाकी यहाँ पे एक स्पीडोमीटर मिल रहा है जिसमें आपको सारी चीजें सेट कर सकते हैं, जिसमें आपको क्या क्या चीजें देख पा रहे हैं। व्हीकल इन्फो में राइड मोड, उसके बाद MTS ट्रैक्शन कंट्रोल इसमें भी मिलेगा। ठीक है, उसके बाद वार्निंग्स, साथ में कनेक्टिविटी, ट्रिप, बाइक, लैप टाइमर और सेटिंग्स में आपको किक सेलेक्टर, ब्राइटनेस, उसके बाद ये नॉर्मल 4 फीचर आपको इसमें मिलेंगे। फीचर वाइज ये भी बहुत अच्छी आती है। ट्रैक्शन कंट्रोल भी इसमें मिलता है, 250 में ट्रैक्शन कंट्रोल नहीं आता, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। ठीक, बाकी फीचर में दोस्तों ये पास सीज, स्पीडोमीटर कंट्रोलर, टर्न सिग्नल है, ये आपको हॉर्न देखने को मिलता है, साथ में आपको हजार्ड का सीज, प्लस यहाँ पे आपको लो बीम, हाई बीम, इंजन के सीज, प्लस एक आज आपको DRL का जो फीचर आपको मिल जाएगा। बात कर ले दोस्तों 250 के बारे में। भाई 250 में आपको ना फुली कलर डिस्प्ले आपको मिल जाता है, तो इसका डिस्प्ले का क्वालिटी की बात ही अलग है भाई। फुली कलर डिस्प्ले है तो जाहिर सी बात है इसमें आपको जो फीचर है वो आपको काफी तगड़े देखने को मिलेंगे। देखिए पहले तो आप देख पा रहे फुली कलर डिस्प्ले, तो ये दिखता बहुत प्यारा है। ठीक, उसके बाद इसमें लो ऑयल इंडिकेटर है, इंजन माल फंक्शन लाइट, उसके बाद यहाँ पे पास का ऑन है, मैं ऑफ कर देता हूँ। ठीक है, ABS की लाइट, यहाँ पे आपका मोड इसमें मिलता है स्ट्रीट एंड रोड, सॉरी स्ट्रीट एंड ट्रैक, 0 कॉन्स 1, बैटरी स्पीड, ट्रिप 1, यहाँ पे ABS का आप बोलता है, इसमें भी आप ABS को चेंज कर सकते हैं। ये इसके स्विचेस है जिस आप इसे चेंज कर सकते हैं, मतलब स्पीडोमीटर में देख सकते हैं और क्या क्या चीजें। जैसे देखिए यहाँ पे मोटरसाइकिल में राइड मोड 2, यहाँ पे ABS में 2 मोड आपको मिलेंगे। उसके बाद यहाँ पे बाइक इन्फो में कूलेंट टेम्परेचर है, फ्यूल रेंज है, बैटरी है, ओडो है, सर्विस है, वार्निंग्स है, ये आपको मिलेगा। उसके बाद ट्रिप 1, ट्रिप 2, साथ में आपको यहाँ पे सेटिंग्स है, फेवरेट, क्विक सेलेक्टर, कनेक्टिविटी, शिफ्ट लाइट, यूनिट, डेस, एक्स्ट्रा फंक्शन, लैंग्वेज, ये सारे फीचर आपको इसमें देखने को मिलेंगे। तो फीचर वाइज ड्यूक 250 और NH 400 दोनों में फीचर ऑलमोस्ट सेम है, बट ड्यूक का स्पीडोमीटर ज्यादा बेहतर हमें देखने को मिलेगा। ठीक, अब आते हैं रियर प्रोफाइल में। दोस्तों NH 400 की टेल लाइट LED अपनी, ये ड्यूक की टेल लाइट LED आपको मिलेगी। NH 400 में रियर में 140-70 का टायर साइज मिलता है, ड्यूक में आपको रियर में 150-60 का टायर मिल जाता है। ड्यूक में आपको अंडर बेली एग्जॉस्ट है, NH 400 में भी आपको अंडर बेली एग्जॉस्ट है। NS में आपको 20 सेंटर में मोनोशॉक सस्पेंशन मिलेंगे, ड्यूक में आपको साइड माउंटेड मोनोशॉक सस्पेंशन आपको देखने को मिल जाते हैं। और रियर में इसमें आपको 240 mm का डिस्प्ले मिलता है ड्यूक में, NS में आपको 230 mm का डिस्प्ले आपको मिल जाता है। तो दोस्तों दोनों बाइक का डिटेल कंपैरिजन। अब भाई बात आती है लेनी कौन सी चाहिए। देखिए भाई मैं सीधा आपको एक लाइन में बता दूंगा कि आपको कौन सी बाइक लेनी चाहिए। अगर आपके पास दोस्तों पैसा है तो यू कैन गो फॉर KTM ड्यूक 250, बट अगर आप चाहते हैं कि मैं एक वैल्यू फॉर मनी बाइक लूं और मुझे पावर मिले तो आप 400 NS के साथ में जाइए मेरे हिसाब से। बाकी आप कमेंट करके बताना कि आप कौन सी बाइक के साथ में जाना चाहेंगे। उम्मीद करता हूँ छोटी सी वीडियो अच्छी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, जय हिंद, वंदे मातरम।